जड़ कर्म चेतन बंधकारु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। गणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते, चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्चिदे, अनंत धर्मणस्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः, अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्। आचार्य कुंद कुंद देव विरचित समय सार परमागम, आचार्य अमृत चंद्र कृतिस की आत्मख्याति टीका, आश्रव अधिकार पर अपनी चर्चा चल रही है और मुख्य रूप से विषय चल रहा है ज्ञानी निराश्रव होता है, और ज्ञानी के निराश्रव पने में एक ही बात है कि उसके मोह राग द्वेष के परिणाम नहीं होते, और मोह राग द्वेष के परिणाम नहीं होते है का अर्थ मिथ्यात्व संबंधी मोह राग द्वेष के परिणाम नहीं होते, एकत्व बुद्धि पूर्वक नहीं होते हैं, भूमिका अनुसार जितने होते हैं उन भावों का स्वामित्व कर्तृत्व उस ज्ञानी के नहीं होता, और दूसरा वे होकर के भी अनंत संसार के कारण नहीं बनते, बहुत लंबा बंद करा दे ऐसे नहीं होते हैं, इसलिए उन्हें न गिनते हुए गौण करते हुए अनेकों बार ये चर्चा की जाती है। किसी को 105 डिग्री बुखार आ रहा हो और वास्तव में तो वो बुखार जिस बीमारी से आ रहा हो वो बीमारी चली गई हो, और मात्र 100 डिग्री बुखार रह जा, अभी है 100 डिग्री का बुखार, लेकिन कहते ठीक हो गया, बुखार चला गया, हाँ चला गया, और नाप करके देखे तो 100 दिखेगा, बोले इतना तो है, ये तो कुछ नहीं भैया, 105 106 तक जाता था तब तक ही रहता था, अभी तो कुछ भी नहीं है, लेकिन जितना है तो सही, ये ठीक हो जाएगा। ऐसे कैसे ठीक होगा, क्योंकि जिस बीमारी के कारण से था वो बीमारी चली गई है, इसलिए निश्चित रूप से उतरता हुआ है और जाता हुआ ही है। ऐसे ही ज्ञानी का राग के प्रति राग टूट गया है, उस राग की जो जड़ थी, टोडरमल जी ने बहुत विस्तार से इसकी चर्चा की है मोक्ष प्रकाशक के 4थे अधिकार में, मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान मिथ्या चारित्र के प्रकरण में राग द्वेष का विधान और विस्तार। विधान माने उसकी उत्पत्ति की मूल जड़ क्या है, तो उत्पत्ति की मूल जड़ है ये प्राप्त पर्याय में तन्मय होता है, जो देह मिली है उस देह को अपना जानता है, और इसे अपना जाना है तो इससे जो अनुकूल होता है उससे राग होता है, प्रतिकूल होता है उससे द्वेष होता है, और बल्कि विस्तार के लिए और कह दिया, इससे अनुकूल उससे तो राग हो गया, और जिससे राग हुआ है ना इसके अनुकूल होने के कारण से, उसके अनुकूल में भी राग होगा और उसके प्रतिकूल में द्वेष होगा, और उल्टा इधर से इसके जो प्रतिकूल होगा उसमें द्वेष होगा, और जो प्रतिकूल है उसका अनुकूल होगा तो उससे राग होगा, क्योंकि प्रतिकूल है मेरे उल्टा, और उसके प्रतिकूल उल्टा उसके भी प्रतिकूल है तो उससे तो मेरा राग होगा, और यदि उस प्रतिकूल का अनुकूल होगा तो उसके मुझे द्वेष होगा, यानी ये राग द्वेष की परंपरा ऐसी बढ़ती जाती हैं। तो ये देह की एकत्व बुद्धि उसमें जैसे मूल है, ऐसे ही आश्रव की मूल भी कहते मिथ्यात्व में है,
और वो मिथ्यात्व जिनका चला गया और उससे संबंधित राग द्वेष चले गए हैं, के लिए उनको आश्रव नहीं है। इस मुख्यता से यहाँ बात कर रहे हैं। पिछली गाथा में रागादि असंकीर्ण भाव संभवम, माने रागादि से रहित अर्थात वह आश्रव से रहित अर्थात भाव रूपी आश्रव, तो एक तरह से भावाश्रव का अभाव ज्ञानियों के है, इस बात की चर्चा की थी। अब इसमें 169वीं गाथा में इसकी उत्थानिका पढ़ते हैं। अथ ज्ञानिनो द्रव्याश्रवा भावम दर्शयति। अब ज्ञानी के द्रव्याश्रव का भी अभाव है, ये सिद्ध करते हैं। यानी भावाश्रव का तो अभाव है ही, द्रव्याश्रव का भी अभाव है। और चूंकि दोनों आश्रव नहीं है, इसलिए ज्ञानी कैसा है? निराश्रव है। ये इस तरह से आगे चर्चा करेंगे। तो अभी द्रव्याश्रव का अभाव किस अपेक्षा से है, ये 169वीं गाथा में कहते हैं। गाथा पाठ करते हैं। पुढ़वी पिंड समाना पूव निबद्धा दुपच्चया तस्स कम्म शरीरेण दुते बद्धा सव्ये विणानिस। द्रव्याश्रव क्या है? दो तरह से पकड़ा ना द्रव्याश्रव को। एक तो पहले का बना हुआ कर्म है, वह क्रमशः उदय में आ रहा है, तो द्रव्याश्रव। तो आश्रवित होगा तो पहले का बना है वही तो आश्रवित होगा। और कदाचित नया ज्ञानावरण आदि आश्रवित होते हैं, वे भी द्रव्याश्रव। यहाँ भी मुख्य रूप से पूर्वबद्ध जो है उसको लेते हुए बात कर रहे हैं। पुड़वी पिंड समाना पूर्व निबद्धादुपच्चया तस्स। तस्स उसके, किसके? ये नीचे की पंक्ति में नानिस शब्द आया है। नानिस ज्ञानी के, ज्ञानी के पूर्व निबद्ध जो प्रत्यय हैं, कौन से प्रत्यय? मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग, वे सभी के सभी, वे सभी प्रत्यय कौन से? कि पूर्व निबद्ध। ये पूर्व निबद्ध क्यों कह रहे हैं? क्योंकि नए तो होते नहीं है, उसे हो रहे, जितना हो रहा है उसको गौण करते हुए नहीं होते। तो पूर्व निबद्ध की मुख्यता से बात करते हैं। पहले से जो निबद्ध हुए हैं वे पुड़वी पिंड समाना, पृथ्वी के पिंड समान। और पृथ्वी का पिंड माने, इसलिए सीधी लोक की भाषा में कहे, मिट्टी के ढेले के समान है। मिट्टी का ढेला पड़ा हुआ है, कुछ करने में समर्थ नहीं है, ये इस अपेक्षा कहना चाहते हैं। पूर्व निबद्ध है वो बिल्कुल मिट्टी के ढेले के समान है, कुछ करने में समर्थ नहीं है। ज्ञानी का उसके साथ कोई संबंध क्यों नहीं है? कम्म शरीरेण दुते बद्धा सव्येवी, ते सव्येवी, वे जितने पूर्व निबद्ध कर्म हैं वे सब के सब कर्म शरीर के साथ बद्ध है, ज्ञानी से उसका कोई संबंध नहीं है। इसलिए ज्ञानी के वे सर्व पूर्वबद्ध प्रत्यय बस पृथ्वी के पिंड के समान है, उसका कुछ बिगाड़ने वाले नहीं है, उससे उसका कोई संबंध नहीं है। और इस आधार से ये कह रहे हैं कि द्रव्याश्रव का अभाव है। और चूंकि कोई संबंध नहीं है, इसीलिए आगे के भाव भी, आगे का आश्रव भी उसे, ज्ञानावरण आदि का भी उसे आश्रव नहीं होता। इस अपेक्षा से भी हम कह सकते हैं कि द्रव्याश्रव का अभाव है। गुरुदेव इसका बहुत विस्तार से स्पष्टीकरण करने वाले हैं, क्योंकि ये बात आसानी से हमारे चित्त में नहीं उतरती, इसलिए उनका उद्धरण अभी अपन पढ़ेंगे, उससे बहुत कुछ बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी। गाथार्थ पढ़ता हूं, गाथा और पद्यानुवाद सुनेंगे फिर हम। उस ज्ञानी के पूर्वबद्ध समस्त प्रत्यय पृथ्वी के ढेले के समान हैं। ये उस ज्ञानी के कह करके, वो जिस ज्ञानी के राग द्वेष भावों का अभाव है, जिसके वो रागादि भाव नहीं होते, रागादि भाव से रहित है, गायक है, ज्ञानी है, उस ज्ञानी के राग के प्रति जैसे राग नहीं है, ऐसे ज्ञानी के, उस ज्ञानी के पूर्वबद्ध समस्त प्रत्यय पृथ्वी के ढेले के समान है, और वे मात्र
कार्बन शरीर के साथ बंधे हुए हैं। अब पृथ्वी पिंड की बात आई, इसलिए जब संबंध नहीं होता है ना, तो उसको ऐसे इसी भाषा में, इसी रूप में कहा जाता है। सुनील जी को ध्यान होगा, कुंभोज बाहुबली में मंदिर परिसर है बहुत, और वहाँ जहाँ जहाँ जगह है वहाँ बहुत सारे छंद लिखे हुए, श्लोक लिखे हुए हैं। उसमें एक श्लोक लिखा हुआ है, मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु यो जानाति स पंडितः। मातृवत परदारेषु, सभी माता बहनों को, सभी पर स्त्री को मातृवत, माता के समान देखता है। और दूसरी बात जो कही, पर द्रव्येषु लोष्टवत, और दूसरे का धन संपत्ति वैभव है, उसको क्या देखता है? लोष्टवत। ये मिट्टी के ढेले के समान कहो या लकड़ी के लट्ठर के समान है, नहीं तो वो सोना चांदी, वो हीरा जवाहरात तो होगा ना, वो दूसरे का है, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। तो पर मेरा कोई संबंध नहीं। अभी अभी तो वो जो दूसरे का है उसकी बात की, पर द्रव्येशु परदारेशु पर द्रव्येशु। लेकिन और गहराई में जाकर के देखा जाए तो जो मेरी संपत्ति, मेरे घर में सोना चांदी पड़ा होगा ना, वो सब भी लोष्टवत, उसके लिए लकड़ी के, उसको एक समान है, कोई अंतर नहीं पड़ता है। राजा श्रेणिक मुनि बने, उनके साथ उनका एक मित्र वो भी मुनि बना। मुनि बन के तो चला गया मित्रता के लोग समझ लो साथ में, लेकिन उसका अभी अपनी पत्नी से, घर परिवार से राग नहीं टूटा था। तो वो दिखाने के लिए कि वीतरागता कैसी होती है, श्रेणिक राजा उसको लेकर के फिर से अपनी महल में आए एक बार मुनि अवस्था में, और घर में संदेश भेजा था कि सब मेरी जितनी रानियां हैं वो सब सुसज्जित होकर के ठाट बाट के साथ सब रहेंगे उपस्थित। तो गए, और लकड़ी का पाटा भी लगाया और सोने का पाटा भी लगाया। और वे दूसरे जो साथ के मुनि बने हुए थे, वे कहाँ जाकर के बैठे? सोने के पाटे पर, और ये लकड़ी के पाटे पर। यानी अभी उसे सोना लकड़ी अलग अलग दिख रहा है दृष्टि में। अब मुनिराज हैं तो उनको तो कोई फर्क पड़ना नहीं चाहिए था, लेकिन बुद्धिपूर्वक जाकर के बैठा। माने वो ये छूटता नहीं है अंदर से, इतना होने के बाद भी आसान नहीं है, तो ये दिखना चाहिए। दूसरा एक ऐसा उदाहरण आता है ना, जो पति पत्नी दोनों ही वैरागी प्रकृति के थे, लकड़हारे थे, जंगल में लकड़ी काटने जाते थे और अपने मस्ती से रहते थे। हाँ, राका और बाका ऐसा नाम भी देते हैं। अब वो पति आगे आगे जा रहा है, पत्नी उसके पीछे पीछे जा रही है। वो जाते जाते पीछे उसको एक सोने की गिन्नी पड़ी हुई दिखी, तो पति को चिंता हुई कि ये कहीं लोभ में नहीं आ जाए और उठा न ले, उसका ध्यान जाएगा तो उठा लेगी, इसलिए उसने पैर से उसके ऊपर मिट्टी डाल दी। तो पत्नी देख रही थी, तो पत्नी ने क्या कहा, क्यों मिट्टी पे मिट्टी डालते हो? तो बोले तो मेरे से भी ज्यादा निष्प्रवृत्ति की है। माने वो सोने की गिन्नी पे मिट्टी डाल रहा है, तो वो कह रहे कि मिट्टी पर मिट्टी क्यों डालते हो? माने वो सोने का क्या सोना है, वो भी मिट्टी है। माने वो जो मिट्टी की तरह जानता हो उसे क्या फर्क पड़ने वाला है। ऐसा यहाँ कहना चाहते हैं, ज्ञानी के लिए पूर्वबद्ध कर्म है, लेकिन वो कैसे हैं? वो बिल्कुल मिट्टी के ढेले के समान है। कहाँ है? कर्म है तो कर्म शरीर से बंधे हुए हैं, तो मेरे से कोई उसका संबंध नहीं है। इस तरह द्रव्याश्रय का अभाव बताते हैं। बोली गाथा और पद्यानुवाद। उड़वी पिंड समाणा पूवणि बद्धादुपच्चया तस् कम्म
शरीरेण दुते बद्धा सव्वे वीणाणि स। जो बंधे थे भूत में वे कर्म पृथ्वी पिंड सम, वे सभी कर्म शरीर से हैं बद्ध सम्यक ज्ञानी के। में भी बहुत संक्षेप में बात लिखी हुई है। ये खलु पूर्वम अज्ञानेन बद्धा मिथ्यात्व अविरति कषाय योगा द्रव्याश्रव भूता प्रत्ययाः ते ज्ञानिनो द्रव्यांतर भूता अचेतन पुद्गल परिणामत्वात् पृथ्वी पिंड समान। जो पहले अज्ञान दशा में बांधे थे, अज्ञानेन बद्धा, मिथ्यात्व अविरति कषाय योगा, ये सारे प्रत्यय तो अभी मौजूद है ना, लेकिन यहाँ एक शंका खड़ी की है, उसकी भी चर्चा गुरुदेव के उसमें आएगी। मिथ्यात्व कैसे हो सकता है? ज्ञानी हो गया ना, ज्ञानी हो गया तो मिथ्यात्व चला गया ना। अविरति कषाय योग ये तो ठीक है, लेकिन सम्यक दृष्टि ज्ञानी हो गया है तो मिथ्यात्व तो नहीं होना चाहिए। तो फिर मिथ्यात्व कैसे कह रहे हैं? यदि क्षायिक सम्यक दृष्टि हो गया है तब तो मिथ्यात्व सत्ता में से चला गया है, लेकिन क्षायिक सम्यक दृष्टि नहीं हुआ है तो अभी उसके भी सत्ता में पड़ा हुआ है। तो यहाँ पिछले में तो लिया था अप्रतिहत भाव से, तो अक्षायिक भाव की अपेक्षा लिया था, वो पूरी तरह से रागादि से रहित तो मुक्ति की तरफ ही जाने वाला है, फिर उदय में नहीं आएगा वो भाव। लेकिन यहाँ मिथ्यात्व भी सत्ता में पड़ा हुआ है। द्रव्याश्रव भूता प्रत्ययः पूर्वम अज्ञानेन बद्धा, तो क्षायिक नहीं हुआ है, औपशमिक या क्षौपशमिक सम्यक दृष्टि है, तो उसके सत्ता में मिथ्यात्व भी पड़ा हुआ है, तो उसकी बात लेनी है। मिथ्यात्व अविरते कषाय योगा द्रव्याश्रव भूता प्रत्ययां, द्रव्याश्रव भूता कह करके द्रव्य कर्म वाले प्रत्ययों की बात है, स्पष्ट कर रहे हैं। ते ज्ञानिनो द्रव्यांतर भूता अचेतन पुद्गल परिणामत्वात् पृथ्वी पिंड समाना। ज्ञानी के लिए, वे अज्ञानी तो ये मानता है ना, जैसे इस देह को ही अपनी जान रहा है, अपनी मान रहा है, तो उसके लिए द्रव्यांतर भूत कहाँ लगता है? और ये देह अपनी लग रही है तो मेरा क्षोपशम, मेरा पाप, मेरा पुण्य, ये सब कर्मों में भी भले ही पुण्य पाप इन शब्दों में न कहे, कर्म में न कहे, ये मेरा भाग्य, तो भाग्य क्या होता है? तो ये सभी उसमें भी उसे अपना लगता है, इसलिए द्रव्यांतर भूत उसे भाषित नहीं हो रहा है। लेकिन जिस ज्ञानी ने अपने आप को चैतन्य स्वरूप निर्णय किया है तो उसे वे सभी अन्य द्रव्य भूत लगते, द्रव्यांतर भूता। और अन्य द्रव्य रूप कैसे? अचेतन पुद्गल परिणामत्वात्, अचेतन पुद्गल परिणाम में है, इसलिए पृथ्वी पिंड समान। जैसे बिल्कुल पृथ्वी का पिंड दूसरा बाहर पड़ा हुआ है और ये कर्म यहाँ बंधे हुए हैं, इतना सा अंतर है, लेकिन यहाँ बंधे हुए ये कर्म भी बिल्कुल उसी तरह अन्य द्रव्य रूप से अचेतन पुद्गल परिणाम ही होने से बिल्कुल पृथ्वी के पिंड के समान ही है। ते तु सर्वे अपि स्वभावतः एव कार्मन शरीरेणैव संबद्धा, और वे पहले के हाँ मेरी ही भूल से आए होंगे, आश्रवित हुए होंगे, लेकिन वे आकर के बंधे कहाँ? उनका बंध किससे हुआ? स्वभावतः पुद्गल में ही पूरन गलन स्वभाव भी होता है, स्निग्ध रूक्ष व्यवस्था भी बनती है, तो वे ही उनका ही बंध होता है, इसलिए वे भी कार्मन शरीर से संबद्ध है, मेरे से कहाँ संबंध है? एक क्षेत्रावगा की अपेक्षा कदाचित होंगे, लेकिन सीधा उनका संबद्ध, उनका बंधन जो है वह कार्मन शरीर के साथ है, न तो जीवे न, जीव के साथ तो उनका संबंध भी अज्ञानी मानता है, लेकिन ज्ञानी उस भेद विज्ञान से जानते हैं, इसलिए उनके लिए तो वह कार्मन शरीर से ही संबद्ध है। अतः
स्वभाव सिद्ध एव द्रव्याश्रवा भावो ज्ञानिनः। तो कहते इसलिए ज्ञानी के लिए उन द्रव्याश्रवों का अभाव स्वभाव से सिद्ध है। वैसे ये बात तो अज्ञानी के लिए भी स्वभाव सिद्ध है। अज्ञानी भी चैतन्य स्वरूप है, अमूर्तिक आत्मा है। उसके भी जो कर्म बन रहे हैं आकर के, वे कार्बन शरीर में ही बन रहे हैं उसके भी, लेकिन उसमें वो मानता है कि मैं बंध गया। वो सबसे बड़ा बंधन है। और ज्ञानी अपने आप को उनसे रहित जानता मानता है, इसलिए उसके लिए वह पृथ्वी के पिंड के समान ही है। अनुशीलन में इसके बाद जैसे आचार्य का एक और दूसरे उदाहरण के साथ चर्चा की है, वह पहले दिया हुआ है, उसे पढ़ते हुए पेज नंबर 31 पर। आचार्य जैसे इसी गाथा की टीका में सत्ता में पड़े हुए द्रव्य मिथ्यात्वादी कर्मों को पृथ्वी के पिंड के समान अकिंचित कर कहते हैं। द्रव्य मिथ्यात्वादी, सबसे पहले मिथ्यात्वी लिया क्योंकि जिसके सत्ता में पड़ा है उसी की बात कर रहे हैं। अकिंचित कर कहते हैं। कैसे? मुट्ठी में रखे हुए विष का उदाहरण देकर भी इस बात को स्पष्ट करते हैं। वे लिखते हैं, यद्यपि उस ज्ञानी जीव के द्रव्य प्रत्यय मुट्ठी में रखे हुए विष के समान कार्बन शरीर के रूप में सत्ता में रहते हैं, तथापि उदय के अभाव में सुख दुख रूप विकृति के रूप में बाधा नहीं करते। इस कारण ज्ञानी जीव के नवीन कर्मों का आश्रव नहीं होता, यह भावार्थ है। उदय के अभाव में, जब तक सम्यक दर्शन है तब तक मिथ्यात्व का उदय हो नहीं सकता। लेकिन अविरति और कषाय और योग, इनका उदय तो हो रहा है ना। लेकिन इनका उदय तो हो रहा होगा, लेकिन वो मिथ्यात्व वाला नहीं होगा। मिथ्यात्व सहित वाला जो होता है उस तरह से नहीं हो रहा है, इसलिए वो नहीं के रूप में ही कह रहे हैं। और उदाहरण क्या दिया? मुट्ठी में रखे हुए विष के समान। विष मुट्ठी में रखा हो तो इस व्यक्ति के पास विष है इसलिए मरण को प्राप्त हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है। तो कब मरण होगा? उसको ग्रहण करेगा, उसको खाएगा तो मरण होगा। ये तो मुट्ठी में रखा हुआ है। तो मुट्ठी में रखा हुआ विष उस व्यक्ति का जैसे कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, ऐसे ही सत्ता में पड़े हुए वे मिथ्यात्वादी द्रव्य प्रत्यय भी जीव के कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये उदय में आएंगे तब तो बिगाड़ेंगे ना। ये उदय में तो तब आएंगे ना जब ये असावधान होगा, सम्यक्त्व से रहित होगा तो आएंगे। और बराबर स्वरूप में सावधान रहेगा तो आने वाले नहीं हैं। अच्छा, इसके साथ ये भी कहा कि ये उदय के अभाव में सुख दुख विकृति के रूप में बाधा नहीं करते, इसलिए मिट्टी के ढेले के समान पड़े हुए। इस कारण ज्ञानी जीव के नवीन कर्मों का आश्रव नहीं होता। ये भी द्रव्याश्रवा भाव एक तरह से कहते हैं। वो पड़ा हुआ है, उसका भी एक तरह से अभाव कहते हैं, नया भी नहीं होता। तात्पर्य यह है कि जहर कितना ही खतरनाक क्यों ना हो, जब तक उसे खाया नहीं जाएगा खतरा नहीं होगा, क्योंकि मुट्ठी में रखा हुआ जहर अपना असर दिखाने में असमर्थ होता है। उसी प्रकार द्रव्य कर्म जब तक उदय में न आवे तब तक कार्यकारी नहीं होता, क्योंकि सत्ता में पड़ा हुआ द्रव्य कर्म तो पृथ्वी के पिंड के समान अकिंचित करी होता है, अकार्यकारी ही होता है। इस संदर्भ में स्वामी जी का स्पष्टीकरण, जिसने अपने ज्ञायक तत्व को राग से भिन्न किया एवं पर्याय में ज्ञान व आनंद का स्वाद लिया है, उस धर्मी को पूर्व में अज्ञान से बंधे हुए जो जड़ कर्म परमाणु अथवा दर्शन मोह का थोड़ा सा अंश, जो कि क्षयोपशमिक सम्यक्त्व के होने पर भी रहता है, वह तथा अविरति कषाय व योग रूप द्रव्याश्रयभूत प्रत्यय है, किंतु वे अन्य द्रव्य स्वरूप प्रत्यय अचेतन पुद्गल परिणाम वाले होने से ज्ञानी की दृष्टि में मिट्टी के ढेले के समान है। जिस तरह मिट्टी का ढेला अजीव है, गेय है, उसी तरह वे कर्म प्रत्यय भी अजीव है, गेय है। जिस तरह मिट्टी का ढेला पुद्गल स्कंद है, उसी तरह कर्म भी पुद्गल स्कंद है। तो उनको अपने से द्रव्यांतरभूत भिन्न जानता है, भेद विज्ञान। वे मिथ्यात्व अविरति कषाय व योग के परमाणु तो जड़ अचेतन है,
वे मात्र कार्मन शरीर के साथ बंधे हुए हैं, जीव के साथ नहीं। मिथ्यात्वादी जड़ प्रत्ययों का आत्मा के साथ संबंध नहीं है, तथा पर्याय में द्रव्य कर्म के साथ जो निमित्त नैमित्तिक संबंध है, ज्ञानियों ने उस संबंध का विच्छेद कर लिया है। निमित्त नैमित्तिक संबंध कदाचित, जैसे अभी मैंने कहा कि मिथ्यात्व का उदय तो नहीं आ रहा है, लेकिन अविरति आदि का उदय आकर के भूमिका अनुसार मोह शब्द का भी प्रयोग करो, राग द्वेष, मोह मत करो, मिथ्यात्व नहीं है इसलिए, तो राग द्वेष के भाव हो रहे हैं। लेकिन उन राग द्वेष भावों से भी जीव ने अपना संबंध तोड़ लिया, इसलिए अब वो उस तरीके से उदय में आकर के जीव को जबरदस्ती उनमें एकत्व करो, ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए निमित्त नैमित्तिक संबंध भी तोड़ दिया। द्रव्य स्वभाव में है नहीं और पर्याय में कदाचित उनका उदय भी आता है, तो उनके साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध छोड़ दिया है। इसलिए ना कि आत्मा के साथ संबंध नहीं है, तथा पर्याय में द्रव्य कर्म के साथ जो निमित्त नैमित्तिक संबंध है, ज्ञानियों ने उस संबंध का विच्छेद कर लिया है। भी वो उन कर्मों के साथ करना क्या है, देह, जैसे देह के साथ शरीर को अलग किया नहीं जा सकता है, अलग रखा नहीं, जीव उसी में है, तो करेगा क्या, मैं इससे भिन्न हूं ये जानेगा। द्रव्य स्वभाव से जीव, देह अपनी होती नहीं है, जीव चेतन बनती नहीं है, चेतन आत्मा देह रूप होता नहीं है, और देह को निकाल के अलग ऐसे भिन्न किया भी नहीं जा सकता। तो करता क्या है कि देह से भिन्न में चैतन्य स्वरूप हूं। तो द्रव्य स्वभाव से तो दोनों भिन्न भिन्न द्रव्य हैं, लेकिन मैंने पर्याय में ये मेरा है ऐसा मानकर इससे राग द्वेष किया था, तो ये मुझे राग कराने में निमित्त बन रहा था। लेकिन जब मैंने अपने आप को चैतन्य स्वरूप जान लिया, अब ये मेरी पर्याय में राग उत्पन्न करे, देह राग उत्पन्न करे, ऐसा नहीं कर सकता है। तो क्या कर रहा है कि है उपस्थित मात्र है, ऐसे वे कर्म भी बस उपस्थित मात्र है। तो ज्ञानी ने उसके साथ वो निमित्त निमित्तिक संबंध भी विच्छेद कर लिया है, अर्थात द्रव्य कर्म का पुद्गल कार्मन शरीर के साथ ही कर्ता कर्म संबंध है। त्रिकाल चैतन्य घन स्वरूप भगवान आत्मा का द्रव्य कर्म के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध भी नहीं है। द्रव्य का तो संबंध है नहीं, ये तो कर्ता कर्म अधिकार में भी अपन ने देख लिया है। दो द्रव्यों के बीच निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं होता है, दो द्रव्यों के बीच नहीं। कहाँ होता है? वर्तमान पर्याय में परस्पर होता है। द्रव्यों के बीच माना जाए तो नित्य कर्तृत्व का प्रसंग आता है, द्रव्य सदैव उपस्थित है, इसलिए द्रव्य के बीच में तो नहीं है। ज्ञानी को वर्तमान पर्याय में, तो पर्याय में तो है ना, लेकिन ज्ञानी को नहीं। ज्ञानी को वर्तमान पर्याय में जो द्रव्य कर्म के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध है, उसने उसे भी तोड़ लिया है। इस कारण सम्यक दृष्टि के मिथ्यात्व प्रकृति कदाचित सत्ता में होवे, तथापि उस प्रकृति के परमाणुओं का कार्मन शरीर के साथ संबंध है, जीव के साथ नहीं। ज्ञानी का द्रव्याश्रव के साथ कोई संबंध नहीं है, इसलिए ज्ञानी के द्रव्याश्रव का अभाव स्वभाव से है। अब वो शरीर की बात कर रहा था, ऐसे गुरुदेव वाणी, स्त्री, कुटुंब पर इन सबके साथ घटित करते हैं। जिस तरह शरीर, वाणी, स्त्री, कुटुंब, परिवार आदि पर पदार्थ पर ही है, इनके साथ आत्मा का कोई संबंध नहीं है, इसी तरह ज्ञानी को द्रव्याश्रवों से कोई संबंध नहीं है। ये शरीर, वाणी, स्त्री, कुटुंब, परिवार कौन से? दूसरों के, दूसरों के नहीं, उस ज्ञानी के अपने स्वयं का शरीर और साथ में दूसरों का अपना, माने क्या, वाणी, स्वयं की वाणी, स्त्री, कुटुंब स्वयं के, तो अपने भी स्त्री पुत्र आदि को क्या समझ रहा है? पर जान रहा है, ऐसा कह सकते ना। जहां देह अपनी नहीं, तहां न अपनों कोई, घर संपत्ति पर प्रगट है, पर है परिजन लोय। जैसे देह ही अपनी नहीं है, तो बाकी सब भी अपने नहीं है, उसी से संबंधित। ऐसा चैतन्य स्वरूप आत्मा में, तो मेरा नवी अत्थि मज्ज किंचवी अन्नम परमाणु में तम, अन्य कुछ भी मेरा नहीं है। तो कार्मान शरीर के साथ भी मेरा क्या संबंध है? इसलिए बिल्कुल उसी तरह वो पर पदार्थ है।
उसी तरह ज्ञानी को द्रव्याश्रमों से कोई संबंध नहीं। पर वस्तु अपने अपने कारण द्रव्य गुण रूप से कायम रहकर पर्याय में पलट रही है। शरीर अपने द्रव्य गुणों में अपनी पर्याय पलट कर रहा है, शरीर अपने द्रव्य गुण में अपनी पर्याय कर रहा है। अन्य आत्मा, अन्य शरीर अथवा पुद्गल अपने अपने द्रव्य गुण में अपनी अपनी पर्याय कर रहे हैं। अन्य आत्मा माने स्त्री पुत्र आदि की आत्मा, वो अपना अपना कार्य कर रही है। कार्मन शरीर भी अपने द्रव्य गुण पर्याय में रहता है। कर्म परमाणु आत्मा की पर्याय में नहीं आते। भाई आत्मा का व पर पदार्थों का परस्पर कोई संबंध नहीं है। इसलिए जिसको ज्ञायक मूर्ति भगवान आत्मा का आश्रय हुआ है, उस ज्ञानी को द्रव्याश्रय का अभाव स्वभाव से ही सिद्ध है, क्योंकि परमाणुओं का संबंध जड़ के साथ ही है। और उसने इस बात को जान भी लिया है, स्वीकार भी कर लिया है। जैसे पंचम गुणस्थानवर्ती श्रावक जो है और ऊपर की भूमिका में आकर के, वो तो बिल्कुल जब 11वीं प्रतिमा हो जाती है, क्षुल्लक ऐलक बन जाते हैं, तब संग में जाते हैं। और उसके पहले तक घर में ही रहते हैं। तो घर में रहते हुए ही धीरे धीरे जैसे ब्रह्मचर्य प्रतिमा हो गई, फिर अनुमति त्याग हो गई, आरंभ त्याग हो गया, परिग्रह त्याग हो गया, ये धीरे धीरे जब करते जा रहे हैं तब रहेंगे परिवार में, और परिवार के लोग सभी हैं, लेकिन उनका क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है कोई संबंध नहीं है लेकिन कोई संबंध नहीं है। पहले थोड़ा निमित्त नैमित्तिक संबंध था, लेकिन अब वो संबंध भी जब तोड़ लिया तो जैसे दूसरे हैं वैसे अपने, माने जैसे दूसरे व्यक्ति है ऐसे ये परिवार के व्यक्ति भी एक तरह दूसरे व्यक्ति जैसे हो गए हैं। ऐसा जिसने द्रव्य कर्मों के साथ अंदर में भेद विज्ञान कर लिया है, उससे भिन्न जान लिया। पहले तो बात कर रहे हैं कि स्वभाव से ही अपने को चैतन्य रूप जाना, उन्हें जड़ रूप जाना, तो वे द्रव्याश्रव तो जड़ रूप है इसलिए भिन्न नहीं है। द्रव्याश्रव भूत प्रत्यय ज्ञानी के द्रव्य स्वभाव में तो है ही नहीं, किंतु उसकी पर्याय में भी इनका अभाव है। अभी तो ये असमान जाति द्रव्य पर्याय मनुष्य है तो कर्मों से तो बंधे हुए है ना, तो पर्याय में अभाव कैसे कह सकते हैं? निश्चय से तो कह दो भाई दो द्रव्य भिन्न भिन्न है, शुद्धने से कह दो अबद्ध स्पृष्ट है, इसलिए न बंधे न छुए हैं, परंतु वर्तमान पर्याय में तो है ना। उसी 14वीं गाथा में शुद्धने की बात की तो वहां टीका में तो दोनों पक्ष लिए हैं। बहिर्दृष्टि से देखा जाए तो कमल का पत्ता जैसे पानी में डूबा हुआ है, ऐसे वर्तमान में देखा जाए तो जीव कर्मों से बंधा हुआ है, तो पर्याय में नहीं है ऐसा कैसे कह सकते हैं? उसका कारण क्या कह रहे? देखो, जैसे पर्याय में राग द्वेष का संबंध है, वैसा पर्याय में कर्म का संबंध नहीं है, क्योंकि राग द्वेष तो जीव की चिदाभास चिद्विकार पर्याय है, लेकिन द्रव्याश्रव तो कहाँ हमारी आत्मा की पर्याय है। जैसा पर्याय में राग द्वेष का संबंध है, वैसा पर्याय में कर्म का संबंध नहीं है। उसका बंध व संबंध पौद्गलिक कार्बन शरीर के साथ ही है, चिन्मय जीव के साथ नहीं। 10 करण कहलाते ना, 10 करण। 10 करण माने कर्म की 10 प्रकार की अवस्थाएं। अभी बंधा है, फिर सत्ता में पड़ा है, पड़े पड़े उनमें संक्रमण होता है, उत्कर्षण होता है, अपकर्षण होता है, वो सारी अवस्थाएं, और कुछ नहीं हुआ तो उदय में आता है। ये जो सारी प्रक्रिया हो रही है, वो कहते हैं ये सब जड़ कर्म में ही तो हो रही है। वो द्रव्य है, उसके भी गुण है, उसकी वो पर्याय है, उसमें हो रही है। जीव में क्या हो रहा है? इसलिए कह रहे जीव की पर्याय में, द्रव्य में तो दोनों भिन्न भिन्न है ही, और जीव की पर्याय में भी वे नहीं आते हैं। इसलिए जीव के चिन्मय जीव के साथ उनका कोई पर्याय के साथ भी संबंध नहीं है। भगवान आत्मा तो प्रज्ञा ब्रह्म स्वरूप चैतन्य में ही है, इसके साथ जड़ अचेतन कर्म का कुछ भी संबंध नहीं है। गुरुदेव सारी विवक्षाएं स्पष्ट करते जा रहे हैं। ज्ञानी के भावाश्रव का अभाव होने से, भावाश्रव का अभाव होने से माने मोह राग द्वेष का अभाव, मोह राग द्वेष का अभाव माने मोह राग द्वेष में एकत्व बुद्धि का अभाव होने से द्रव्याश्रव भूत प्रत्यय नवीन कर्म के आश्रव के कारण नहीं होते। जड़ कर्म उदय में आते हैं, किंतु मिथ्यात्व तत्संबंधी राग द्वेष रूप भावाश्रव नहीं है,
अतः पुराना कर्म नवीन बंध का कारण नहीं होता। पहले यह बात आ चुकी है, ये चर्चा पहले हो गई। जड़ कर्म वास्तविक आश्रय है, नवीन बंध के कारण है, किंतु केवल उन्हें जो मिथ्यात्व राग द्वेष रूप परिणमन करते हैं, और ज्ञानी करता नहीं है, इसलिए ज्ञानी के लिए नए द्रव्याश्रव के लिए कारण नहीं होते हैं। तो नया द्रव्याश्रव नहीं आ रहा है, इसलिए भी द्रव्याश्रव का अभाव है, और वे कुछ नहीं कर पाए इसलिए होकर के भी नहीं होने के समान है। यदि मिथ्यात्व राग नहीं करे तो वह कर्म का उदय नवीन आश्रव का कारण नहीं होता। इस कारण इस अपेक्षा से भी ज्ञानी को द्रव्याश्रव का अभाव है। अब पुनः एक बार दोनों विवक्षा स्पष्ट करते हैं। एक तो द्रव्याश्रव पुद्गल है, इस कारण संबंध नहीं है। दूसरे ज्ञानी के भावाश्रव का अभाव है, इस कारण द्रव्याश्रव बंध का कारण नहीं होने से ज्ञानी के द्रव्य कर्म नहीं है। इस प्रकार ज्ञानी को द्रव्याश्रव का अभाव ही है। ये दो विवक्षा लेकर के गुरुदेव ने इस बात को स्पष्ट किया कि द्रव्याश्रव जड़ पुद्गल है, कार्बन शरीर के साथ बंधे हुए हैं, इसलिए मिट्टी के ढेले के समान है। ज्ञानी का कुछ भी बिगाड़ करने में समर्थ नहीं है। उदय में आने पर तो करेगा ना, जब उदय में आएगा तब तो मिथ्या दृष्टि कर देगा, तब तो बिगाड़ करेगा ना। तब भी उसने बिगाड़ नहीं किया। जीव अपने स्वरूप में असावधान हुआ इसलिए उदय आया, और जब तक सावधान रहेगा तब तक उदय भी आने वाला नहीं है। तो बिगाड़ तो हुआ अपने ही परिणामों से, भले ही फिर उस पर उपचार आवे। इसलिए कह रहे वो सत्ता में पड़ा हुआ कुछ भी करने में समर्थ नहीं है। और दूसरा नया द्रव्याश्रव नहीं होता। ये दोनों अपेक्षाओं से ज्ञानी को द्रव्याश्रव का अभाव सिद्ध किया। अब इसी अर्थ का पोषक कलश काव्य कहते हैं, जो इस प्रकार है। 115वां कलश, ये भी बहुत अच्छा है। भावाश्रवा भावमयं प्रपन्नो द्रव्याश्रवेभ्य स्वत एव भिन्ना ज्ञानी सदा ज्ञानमयैक भावो निराश्रवो ज्ञायक एक एव। ज्ञानी सदा निराश्रवा, ये मुख्य बात कहना चाहते हैं नीचे की पंक्ति में। ज्ञानी सदा निराश्रवा, ज्ञानी सदा निराश्रव ही है। पहले भावाश्रव का अभाव कह दिया था और अभी द्रव्याश्रव का अभाव सिद्ध किया, इसलिए निराश्रव है। लेकिन इसमें शब्द बदल करके बात कर रहे, दोनों के लिए, भावाश्रव और द्रव्याश्रव के लिए शब्द बदल करके रहे हैं। क्या शब्द बदल रहे हैं? द्रव्याश्रवेभ्य स्वतएव भिन्ना। निराश्रव है, उसमें से द्रव्याश्रव से रहित क्यों है? ये स्वतएव भिन्ना, दोनों भिन्न भिन्न द्रव्य, एक चेतन है एक जड़ है, तो जड़ चेतन का क्या संबंध है? तो ज्ञानी इस बात को अच्छी तरह जानता है, इसलिए वह तो द्रव्य स्वभाव से ही भिन्न है, जाति भिन्न है दोनों की, इसलिए स्वयं ही भिन्न है। और भावाश्रव से भावाश्रवाभावमयम प्रपन्न, और भावाश्रव के अभाव को ये प्राप्त हुआ है। किसके आधार से? भेद विज्ञान के आधार से। अपने को ये गायक स्वभाव आगे कह रहे हैं, वो भावाश्रव के अभाव को, अपने को ज्ञान स्वभावी जानने के कारण से भावाश्रव का भी अभाव उसके हो गया है। मैं ज्ञान, आगे कह रहे हैं, क्या मानता है अपने आप को? ज्ञानमयैक भाव, ज्ञान में एक भाव रूप हूं, और ज्ञायक एक एव, मैं तो एक ज्ञायक ही हूं। इसलिए जो ज्ञानी सदा ज्ञायक, ज्ञान में एक भाव वाला, ऐसा मानने के कारण द्रव्याश्रव से तो स्वभाव से ही भिन्न है, और भावाश्रव के अभाव को निर्णय करने के कारण से श्रद्धान में भावाश्रव का भी अभाव उसके हो गया है, इसलिए वह सदा निराश्रव ही है। श्लोकार्थ है नीचे। द्रव्याश्रवों से स्वभाव से ही भिन्न और भावाश्रवों के अभाव को प्राप्त सदा एक ज्ञानमय भाव वाला ज्ञानी निराश्रव ही है, मात्र एक ज्ञायक ही है। बोले सुनील जी श्लोक और पद्यानुवाद। भावाश्रवा भावमयं प्रपन्नो द्रव्याश्रवेभ्यः स्वत एव भिन्नः
ज्ञानी सदा ज्ञानमय एक भावो निराश्रवो ज्ञायक एक एव। द्रव्याश्रव से भिन्न है भावाश्रव को नाश, सदा ज्ञानमय निराश्रव ज्ञायक भाव प्रकाश। बनासदास जी का भी छंद पढ़ लीजिए आगे। जो दर्वाश्रव रूपन होई, जहाँ भावाश्रव भावन कोई, जाकी दशा ज्ञानमय लहिए, सो ज्ञातार निराश्रव कहिए। द्रव्याश्रव रूप स्वभाव से ही नहीं होता, और भावाश्रव का भाव, जहां भावाश्रव भाव न कोई, कोई भावाश्रव का भाव नहीं है। क्यों? जाकी दशा ज्ञान में लही है, सदा ज्ञान में है। ये किसकी अपेक्षा से? श्रद्धा की अपेक्षा से। परिणति में, परिणाम में जो राग द्वेष आ रहे हैं वो तो आ रहे हैं, कदाचित वो भी परिवार, कुटुंब, धन, इन सबको भी अपना कहता है, लेकिन कहते हुए भी रंच मात्र भी मानता नहीं है। टोडरमल जी ने एक मुनीम जैसा उदाहरण दिया ना, मुनीम, एक व्यापारी और एक मुनीम। मुनीम व्यापार संभाल रहा हो तो उस व्यापार को, हाँ ये मेरा ही माल है, मेरा माल कितने में लोगे, मेरा माल कितने में दोगे, एक कहेगा, सामने वाले से कहेगा मेरा पैसा अभी तक तुमने नहीं दिया, इस भाषा में बोलेगा। लेकिन ये सब करते हुए भी बराबर अंदर से ध्यान रहता है कि ये मेरा नहीं है, ये सब मालिक का है। ये भेद विज्ञान। ऐसा ज्ञानी को ज्ञान में चैतन्य रूप हूं ये भान है, इसलिए राग द्वेष जितनी भूमिका अनुसार हो रहे हैं उनके प्रति भी ये मेरे परिणाम, ये मेरे स्वभाव नहीं है, ये निरंतर चलता रहता है। इसलिए भावाश्रव भाव न कोई, भावाश्रव भी रंच मात्र नहीं है, सो ज्ञातार निराश्रव कहिए। पुनः यहाँ गुरुदेव का उदाहरण है, संक्षेप में पढ़ते हैं। जो द्रव्याश्रव रूप नहीं होता है, जिसमें कोई भी भावाश्रव रूप भाव भी नहीं होते, जिसकी दशा ज्ञानमय हो गई है, वह ज्ञानी सदा निराश्रव ही कहा जाता है। इस कलश के भाव को स्वामी जी इस प्रकार समझाते हैं। जिसको राग का कर्तृत्व छूटकर निज आत्मा के ज्ञाता दृष्टा स्वभाव का अनुभव हुआ, उस धर्मात्मा ने भावाश्रव का अभाव कर दिया है। सम्यक दृष्टि के भावाश्रव का अर्थात मिथ्यात्व अनंतानुबंधी राग द्वेष का अभाव ही है। यह नास्ति से कहा। यदि अस्ति से कहे तो धर्मी जीव ने अपने त्रिकाल ज्ञानानंद स्वभावी भगवान आत्मा को प्राप्त कर लिया है। ये कलश में भी अस्ति से बात कही गई थी, नीचे की पंक्ति में, ज्ञानी सदा ज्ञानमयैक भावः निराश्रवो ज्ञायक एक एव। अनादि अज्ञानी अनादि से राग द्वेष मोह रूप भावाश्रव रूप हो रहा था। ये राग द्वेष मेरे कर्तव्य है, अनादि से ऐसा कर्तापना मान रहा था। अब कर्तापना त्याग करके वही जीव ऐसा मानने लगता है कि मैं तो परमानंद का नाथ, शुद्ध चैतन्य घन प्रभु, एकमात्र ज्ञाता दृष्टा स्वभावी हूं और सारा जगत मात्र ज्ञेय है, दृश्य है, तथा ऐसा विचार करता हुआ अपने ज्ञाता दृष्टा स्वरूप को ध्येय बनाकर उसमें अंतर्लीन होता है, तब वह भावाश्रव का अभाव करता हुआ ज्ञानी होता है। यह बात मिथ्यात्व अनंतानुबंधी कषाय के अभाव की अपेक्षा से जानना, बाकी के तो कषाय अभी उसके हो रहे हैं। इस प्रकार यह ज्ञानी को मिथ्यात्व अनंतानुबंधी कषाय के अभाव वाला होने से एवं समकित व स्वरूप स्थिरता वाला होने से निराश्रव कहा है। कोई एकांत से ऐसा मान बैठे कि उसे आश्रव का अस्तित्व नहीं है, सो ऐसा नहीं है। क्यों? बाकी के तो भी आश्रव हो रहे हैं। और ये बात यहाँ क्यों याद की? क्योंकि अगली गाथाओं में इसी के संदर्भ में चर्चा आने वाली है। अभी 10 मिनट है, अपन अगली गाथाएं प्रारंभ करते हैं। इस पर बहुत सारी चर्चा आने वाली है, फिर वो विस्तार से चर्चा अपन कल करेंगे। अभी मूल गाथाएं पढ़ते हैं। थोड़ा प्रकरण बदल रहा है, जबकि वैसे नहीं बदल रहा है, अमृतचंद्र आचार्य के हिसाब से तो नहीं बदल रहा है,
वे तो इसका भी हेडिंग दे रहे हैं, कथम ज्ञानी निराश्रवः इति चेत। ज्ञानी को निराश्रव सिद्ध किया ना, भावाश्रव है ना द्रव्याश्रव, इसलिए निराश्रव है। तो कैसे निराश्रव है? और गाथाओं में तो ये कह रहे हैं कि उसे तो बंद हो रहा है, फिर भी बंधक क्यों नहीं कहते हैं। गाथाएं पढ़ते हैं 170 171। चौवीह अणेय भेयम बंधन्ते नाण दंसन गुणेहिम समये समये जम्मा तेण अबंधो तिणाणीदु जम्मादु जहर्नादो नाण गुणादो पुणो विपरिणमदि अर्णत्तम नाण गुणो तेण दुसो बंधगो भणिदो। परस्पर विरुद्ध जैसी बात लगती है। क्या परस्पर विरुद्ध बात लग रही है? चौवीह अणेय भेयम बंधन्ते नाण दंसन गुणेहिम समये समये जम्हा तेण अबंधोत्तिनाणीदु। जम्हा, जम्मा माने चूंकि, चौवीह अणेय भेयम, 4 प्रकार के। 4 प्रकार कौन कौन से? मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग। और अणेय भेयम कौन से? उन्हीं के अनेक भेद। ये तो मूल बात हुई मिथ्यात्वादि करो, उनके और प्रभेद अनेक प्रकार के। वे बंधनते, वे कर्म बांधते हैं किससे? नान दंसन गुणे, ज्ञान दर्शन गुणों के द्वारा। तो ज्ञान दर्शन गुणों के द्वारा बांधते हैं कि वो प्रत्ययों से बांधते हैं? अरे वे प्रत्यय जैसे जड़ कर्म है, और जड़ कर्म में उदय आते जाएं, जीव की कोई हलचल न हो तो नए बंध कैसे होंगे? किसे बंध होगा? तो वे आ रहे हैं, तो जीव के ज्ञान दर्शन गुणों में कुछ हलचल हो रही है, तब तो बंधेंगे ना। इसलिए नान दंसन गुणे ही समय समय, हर समय, प्रति समय बंध रहे हैं। अब ये कह रहे बंध रहे हैं ना, बंधन ते बंध की बात कर रहे हैं। तेण अबंधोत्तिनाणीदु, और इसलिए ज्ञानी अबंध हैं। तो वे ज्ञान दर्शन गुणों से समय समय, प्रति समय बांध रहे हैं, और इसलिए ज्ञानी अबंध हैं। तो पहले कह रहे बांध रहे हैं और फिर ज्ञानी अबंध, ऐसा कैसे कहते हो? कहते वे प्रत्यय जिसके हैं उसको बांध रहे हैं, जिसके नहीं है उसको कहां से बांधेंगे? तो ज्ञानी के तो मिथ्यात्वादि का अभाव है, इसलिए ज्ञानी को तो बंध नहीं हो रहा। ठीक है, आपने कह दिया बंध नहीं हो रहा, लेकिन अभी तो बहुत बंध तो हो ही रहा है। मिथ्यात्व संबंधी बंध नहीं हो रहा है, बाकी का तो हो रहा है। उसका भी कारण कहते हैं, जम्मादु जहरनादु नाण गुणादु पुणो भी परिणमदी अन्नतम नाण गुणो तेन दुसो बंधगो भणिदो। वो ज्ञान गुण जो है, जिस ज्ञान गुण के परिणमन से कहा था, पहले तो अज्ञान से परिणमता है, तब बंध का कारण बनता है। यदि ज्ञान रूप तो हो गया, ज्ञानी के ज्ञान रूप परिणम गया, फिर भी बंधन हो रहा है, उसके लिए क्या कारण है? कि चूंकि जहन्नादो नान गुणादो, जब तक वह ज्ञान गुण जघन्य, निम्न स्तर से समझो, या पूर्णता के अभाव में, अपूर्ण रूप से, सीधे सीधे अपनी भाषा में गए तो छद्मस्तपने से, जब तक अल्पज्ञता से, ये जघन्य परिणाम उसका, जब तक वह परिणम रहा है। इसका अर्थ पूर्ण ज्ञान, केवल ज्ञान, सर्वज्ञता प्रकट नहीं हुई है। तो जब तक वह सर्वज्ञता प्रकट नहीं हुई है, पुणोवी परिणम दी, तब तक वह विपरिणाम को प्राप्त होता है, एक रूप नहीं रह सकता। ज्ञान की पूर्णता कब होती है? ज्ञान केवल ज्ञान रूप से कब परिणमता है? मोह क्षयात ज्ञान दर्शनावर्णांतराय क्षयाच। हमारे सर्वज्ञ, हमारे भगवान की 2 लक्षण है ना। भगवान किसे कहते हैं? 2 लक्षण देते हैं अपन, जो वीतरागी और सर्वज्ञ होते हैं, वे भगवान है, वीतरागी और सर्वज्ञ। तो इसमें से पहले क्या आती है? वीतरागता की सर्वज्ञता। तो वीतरागता पहले आती, फिर सर्वज्ञता। इसका अर्थ जब वो पूर्ण सर्वज्ञ हुए, उस समय निश्चित रूप से वीतराग होते हैं, फिर राग द्वेष का प्रश्न नहीं है।
यहाँ ये कह रहे हैं कि जब तक वो सर्वज्ञता नहीं है, अल्पज्ञता है, उस अल्पज्ञता की स्थिति में क्षयोपशम की ऐसी विशेषता है कि वह एक रूप परिणाम नहीं रहता, उपयोग एक रूप नहीं रह सकता है। क्या होगा? शुद्ध अशुद्ध, शुद्ध अशुद्ध। यदि शुद्धता प्रकट हुई है तो शुद्ध अशुद्ध निश्चित अशुद्धता में आएगा, और यदि शुद्धता नहीं है और अशुद्धता है तो उस अशुद्धता में ही शुभ अशुभ, शुभ अशुभ, शुभ अशुभ। अरे जिनकी शुद्धता प्रकट हुई है वे भी अशुद्धता में आएंगे, भूमिका अनुसार शुभ अशुभ भाव भी होंगे। अंतर मुहूर्त से अधिक परिणाम कोई भी नहीं रहेगा। शुभ होगा तो पलट के अशुभ हो जाएगा, अशुभ होगा तो शुभ होगा। और किन्हीं ने पुरुषार्थ पूर्वक शुद्धता भी प्रकट कर ली है, वह शुद्धता भी अंतर्मुहूर्त से अधिक नहीं रहेगी। कब तक? कि जब तक पूर्ण वीतराग होकर सर्वज्ञ नहीं हुए हैं तब तक। और सर्वज्ञता हुई फिर तो लगातार शुद्धता ही शुद्धता बनी हुई है, फिर तो आश्रय होने का प्रश्न। विपरिणाम को पुनः विपरिणाम दी, जब तक वह जगन्य भाव से अल्पज्ञता से परिणाम रहा है तब तक लगातार एक रूप से नहीं रहता है, विपरिणाम को प्राप्त होगा। माने बीच में राग आए बिना नहीं रहेगा, निरंतर वीतराग रूप रहे, स्वरूप में लीन रहे, ये संभव नहीं है। अन्नतम नाण गुणों, और जब वो अन्यपने को प्राप्त हो गया अर्थात राग रूप हो गया, जिस समय राग में आ गया, तेन बंधगो बनी दो, उसके कारण से उसको बंधक कहा जाता है। माने ज्ञानी भी अपने स्वरूप में स्थिर नहीं रह पाए, इसलिए पूर्णता नहीं हुई, पूर्ण रूप से लीन नहीं हो पाए, तो जितनी अपूर्णता रह गई उतने अंश में उनको भी बंध होता है। लेकिन वो उसके कारण से है, लेकिन जो मिथ्यात्वादी का होने वाला बंध है वो तो ज्ञानी को होता ही नहीं, उसकी अपेक्षा से तो वह निराश्रव ही है। गाथार्थ पढ़ते हैं। 4 प्रकार के द्रव्याश्रव अर्थात द्रव्य प्रत्यय, यही है ना 70-71। हाँ, ज्ञान दर्शन गुणों के द्वारा समय समय पर अनेक प्रकार के कर्मों को बांधते हैं। हाँ, ये अणेभेयम शब्द जो ले रहे थे ना, वो चौवीह के साथ नहीं लगाना है, बंधनते के साथ लगाना है। चौवीह, ये 4 प्रकार के द्रव्य प्रत्यय अणेय भेयम बंधनते, अनेक प्रकार के कर्म बांधते हैं। मुख्य रूप से 8 प्रकार, फिर उनके और विस्तार बहुत करने पर अनेक प्रकार के कर्म बांधते हैं। इस कारण ज्ञानी तो अबंध ही है, वे द्रव्य प्रत्यय बांधते मिथ्यात्वादी, और वे ज्ञानी के नहीं, इसलिए ज्ञानी अबंध ही है। क्योंकि ज्ञान गुण, यहां आपने कह दिया ज्ञान दर्शन गुणों के द्वारा बंधता है, तो ज्ञान दर्शन गुणों से कैसे परिणमता है? असल में 171 गाथा की एक उत्थानिक अलग है बीच में, कथम ज्ञान गुण परिणामो बंध हेतु। ज्ञान गुण का परिणमन बंध का कारण कैसे हो गया भाई? ज्ञान तो स्वभाव है, वो बंध का कारण कैसे हो गया? क्योंकि ज्ञान गुण जघन्य ज्ञान गुण के कारण अर्थात जघन्य भाव से परिणम रहा है, छद्मस्त पने से परिणम रहा है, तब फिर भी अन्य रूप से परिणमन करता है। माने ज्ञानपना छोड़ करके राग रूप परिणमन होता है उसके, इसलिए वह ज्ञान गुण कर्मों का बंधक कहा गया है। कुछ राग भी जीव का परिणाम है ना, इसलिए वो जब राग रूप होता है तब वो बंध के लिए कारण बनता है। बोले गाथा और पद्यानुवाद सुनील जी। चौविहणेयभेयं बन्धन्ते नाणदंसण गुणेहिं समये समये जम्मा तेण अबन्धो तीर्णाणीदो जम्मादो जहन्नादो प्राणगुणादो पुणो विपरिणमदे अन्नत्तं प्राणगुणो तेण दुसो बंधगो भणिदो प्रति समय विध विध कर्म को सब ज्ञान दर्शन गुणों से बांधे चतुर्विध प्रत्यय ज्ञानी अबंधक इसलिए ज्ञान गुण का परिणमन जब हो जघन्य ही रूप में अन्यत्व में परिणमे तब इसलिए ही बंधक कहा।
टीका भी पढ़ते हैं, इसकी विशेष चर्चा तो कल करेंगे। अभी जो मूल बात की है गाथाओं के साथ में, उस आधार से उतना भाव तो हम इसमें से ले सकते हैं। ज्ञानी ही तावद, अब इन शब्दों पे ध्यान दे, आश्रव भाव भावना अभिप्राया भावात निराश्रव एव। ज्ञानी किससे रहित है? आश्रव भाव, सीधा उससे रहित नहीं कह रहे हैं। आश्रव भाव, उसकी भी भावना, वो भी अभिप्राय वाली, और उसका अभाव है। माने ज्ञानी के आश्रव भाव की भावना के अभिप्राय का अभाव है। जो आश्रव भाव कदाचित हो भी रहे हो, लेकिन ये आश्रव भाव करने योग्य है, होने योग्य है, न तो ऐसी भावना है। और अभिप्राय माने अभिप्राय में अंदर उनके प्रति एकत्व, ममत्व, ये मेरे स्वभाव है, ऐसा अभिप्राय भी उसका नहीं पड़ा है। तो इस अभिप्राय के अभाव के कारण, उनके प्रति श्रद्धा की अपेक्षा से जो भूल थी, उसके अभाव के कारण निराश्रव ही है। श्रद्धा की अपेक्षा से वह निराश्रव है। यत्तु तस्यापि, जिस ज्ञानी को हमने निराश्रव किया, अभिप्राय के अभाव की अपेक्षा से, श्रद्धा की अपेक्षा से निराश्रव कहा है, उस ज्ञानी के भी तस्यापि द्रव्य प्रत्ययाः प्रति समयम अनेक प्रकारम पुद्गल कर्म बद्धंती, उसको भी वे द्रव्य प्रत्यय जितने भूमिका अनुसार उदय में आ रहे होंगे, वे प्रति समय अनेक प्रकार के पुद्गल कर्म बांधते हैं। उसे भी, जिसे हमने निराश्रव कहा, उसे भी बांधते हैं। तो कैसे बांध रहे हैं? तत्र ज्ञान गुण परिणाम ये वह हेतु, वहां कहते ज्ञान गुण का परिणमन ही उसका कारण है। ज्ञान गुण का परिणमन, ज्ञान तो स्वभाव है, स्वभाव से तो बंद नहीं होना चाहिए। आगे तत्काल पूछते हैं, कथम ज्ञान गुण परिणामो बंध हेतु इति चेत, ज्ञान गुण का परिणमन बंद का कारण कैसे हो सकता है? ज्ञान गुणस्य ही यावत जगन्यो भावः, ज्ञान गुण का भी जब तक अपूर्णता से, निम्न दशा से परिणमन होता है, तावत तस्य अंतर्मुहूर्त विपरिणामित्वात्, तब तक ये प्रकृति सहज स्वभाव है कि वह अंतर मुहूर्त में विपरिणाम को प्राप्त होगा। माने वह स्वरूप में स्थिरता रूप से निरंतर नहीं रह पाएगा, या जिस भाव रूप है शुभाशुभ भाव वाला भी, उस रूप से भी नहीं रह पाएगा, अंतर मुहूर्त में विपरिणाम को प्राप्त होता है। इसका मतलब हम शुभाशुभ में भी भले ही लगातार कोई पाप में लगा होगा ना, वहां भी एकाग्रता नहीं होती है अपनी। ये ज्ञान की अपूर्णता की समझ लो कमजोरी है। शुभाशुभ में भी नहीं लगता है और स्वरूप में भी नहीं लगता उतना लगातार, तो अंतर मुहूर्त में विपरिणाम को प्राप्त होता है। पुनः पुनः अन्यतया अस्ति परिणाम, इसलिए ज्ञान से विपरीत। अब अज्ञान मिथ्या तो नहीं लेना है, स्वरूप की स्थिरता के अभाव वाला उस प्रकार का उसका परिणाम होता है। स तु यथाख्यात चारित्र अवस्थाया अधः तावद अवश्यम भावी राग सद्भावात्, और ये जो विपरिणाम है, ये पलटना है अंतर मुहूर्त में, ये कहां तक चलेगा? यथाख्यात चारित्र अवस्थाया अधाः, यथाख्यात चारित्र होने से पहले तक। यथाख्यात माने पूर्ण स्वरूप में लीन हो गए। यथा आख्यात, जैसा हमारा स्वरूप है चारित्र का, चारित्र माने लीन होना, तो लीन पूर्ण लीनता, तो उसके नीचे यथाख्यात चारित्र अवस्था से अधः तावद अवश्यम भावी राग सद्भावात्, क्योंकि विपरिणाम को प्राप्त होता है, इसलिए अवश्यम भावी राग का सद्भाव रहता है, और राग का सद्भाव रहता है, इसलिए बंध हेतु रेव स्यात्। जितना बंध है, जितना राग है, उतना बंध के लिए कारण होता है। येन अंशेन रागा तेन अंशेन बंधनम भवति, और उसके नीचे नियम से राग का सद्भाव रहता ही रहता है। नहीं तो वीतराग हो जाए ना, तो नहीं हुआ। और जैसे ही पूर्ण लीन हुए, वैसे ही ज्ञान की भी पूर्णता होगी, दर्शन की भी पूर्णता होगी। तो इसलिए वो ज्ञान गुण का जगन्य परिणमन, उसको यहाँ ज्ञानी के लिए बंध का कारण कह रहे हैं। और इसकी विशेष चर्चा टीका से पढ़ेंगे। और अगली गाथा में पुनः, यदि ऐसा है ज्ञानी को आश्रय हो रहा है फिर भी आप निराश्रय कहते हो, इसके पीछे क्या विवक्षा है, इसकी चर्चा अगली गाथा में बुद्धिपूर्वक अबुद्धिपूर्वक इनका भेद करते हुए बहुत अच्छा वर्णन करने वाले हैं।
उसकी चर्चा अपन आगे करेंगे। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक।